अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। देखिए भाई, आज की जो अपडेट है, जो रामपल्ली के अंदर जो तकरीबन लोगों को जो नोटिस दिए हैं, वहाँ पे नोटिस दिए घरों में आके रहना बोल के। लेकिन ऑलरेडी वहाँ 9 महीने से साल भर से जो घरों में रह रहे लोग हैं उनको भी नोटिस दिए, जबकि वो एरिया के इंचार्ज ऑफिसर कम से कम नहीं बोले तो भी आपको मालूम है 2 महीने पहले से जो ना इंक्वायरी हो रही बोल के रात में जो ना 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक, 8 बजे तक बहरहाल इंक्वायरी करते गए। वो एंट्री कर लिए, फिर उनको भी जो ना नोटिस। ये समझ में नहीं आ रहा वेरीफाई करने का तरीका ऑफिसर्स का। एक मरतबा जो ना वेरीफाई होने के बाद में फिर दोबारा वेरीफाई नहीं होती। हो सकता है इंक्वायरी होती होंगी, लेकिन यहाँ के कुछ ऑफिसर्स अपनी मनमानी कर रहे हैं। गवर्नमेंट से जो ना गाइडेंस आए या कलेक्टर साहब से आए ना उनको कमिश्नर के पास से आए ऑर्डर्स, ये तो हमें नहीं मालूम, ना ही कभी बता रहे। लेकिन हम पूरा ये जानने की कोशिश कर रहे हैं ऑफिसरों से कि भाई ये जो ना रह रहे हैं साल भर से, 10 महीने से, 9 महीने से जो लोग रह रहे हैं, आप ऑलरेडी उनकी बात 2-2, 3 दिनों बाद इंक्वायरी करें, घर के अंदर जाके भी देखें। जबकि रूल्स क्या है बोले तो घर के अंदर जाके देखने का नहीं है ऑफिसर्स को। अगर से कोई घर के अंदर जाके वाकई उनके पास जो ना संसार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, चूल्हा पानी अच्छा बुरा चेक करना है, तो वहां से लेडीज ऑफिसर को भेजाने का है। लेकिन ये जेंट्स को जो ना घर में घुस के जो ना देखने की अथॉरिटी नहीं है। उसके बावजूद में जो ना जेंट्स ऑफिसर जो ना अंदर घुस के पूरा वेरीफाई कर रहे हैं, 3-3, 4-4 वक्त। चलो कर भी लिए, गरीब लोग हाँ हैं, नहीं मालूम है, चलो कर भी लिए। लेकिन करने के बावजूद फिर से जो ना उनके घर पे जो ना नोटिस गई भी है, फिर उनको मैसेज आ जा रही। इसके क्या है ये रूल समझ में नहीं आ रहा। या हुकूमत करा रही, या हुकूमत का हाथ है, या हुकूमत को नहीं मालूम, ये पता नहीं। लेकिन हम ये जो ना आज ये तो कल हाउसिंग डिपार्टमेंट मिनिस्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेने वाले हैं। हाउसिंग बोर्ड मिनिस्टर साहब से बैठ के बातचीत करेंगे, हुकूमत जो ना हुकूमत तक ये बात को लेके जाएंगे। ये माजरा हो रहा है क्या, ये यहाँ पर ही हो रहा है या तमाम दूसरे एरिया में भी अब सुने में आ रहा। जैसा स्टार्टिंग में हमको मालूम आ कि रामपल्ली से स्टार्ट हुआ ये जो ना नोटिस जारी करना, इंक्वायरी करना, वेरीफाई करना, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये तहकीकात हो रही। और जो ना हमारे को ये तक भी जो ना आवाम बोल रही है कि वहाँ पर जो ना हमारे को नोटिस दे के, डरा के, धमका के बुला लिए। लेकिन वहाँ इतनी किल्लत है पानी की, पीने पानी की कोई फैसिलिटी नहीं है। ऑफिसर तो आओ बोल रहे हैं, नहीं रहे तो मेरे को दाने को पानी नहीं है घर में। पानी की प्रॉब्लम है भाई, क्या करेंगे बोलो। आवाज नहीं उठा रही पब्लिक, गेट के पास आ जाओ पूरे, धरना निकालो पूरे, गेट के पास आ जाओ। पानी नहीं है 5 दिन से। तो आपका पट्टा कैंसिल करता बोल के धमकी दे रहे, नोटिस दे रहे। पानी की फैसिलिटी नहीं है। वहाँ पर जाके रहने के बाद से जो ना पर कोई बीमार पड़ गया तो नहीं है वहाँ पे। जैसा कि हाल ही में रामपल्ली के अंदर एक दिनों हार्ट अटैक आया, लेके गए तक हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया बोल के हमको सुनने में आया है। लेकिन ये क्या है, ये वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं, हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं है, पानी की नहीं है, स्कूल की नहीं है, मंदिर की नहीं है, चर्च की नहीं है, मस्जिद की नहीं है। लेकिन आवाम के पीछे जो ना खाली वहाँ रहना, मेंटेनेंस 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 मेंटेनेंस। भाई ये तमाम चीज़ें जो ना गवर्नमेंट करा के देने के है, ये पब्लिक से लेके करा रहे हैं। खैर करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। प्राइवेट सीसी कैमरे डाल रहे हैं, प्राइवेट अपने फ्लैट के अंदर जो ना ट्यूबलाइट लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो धमकी दिया जा रहा है नोटिस के नाम पे, ये तो गैर जरूरी है। और जो ना आप रहते जैसा कि अब चार मीनार में रहते, चार मीनार में काम करते रहो, वहाँ से जाने आने की फैसिलिटी कैसा, ऑटो के अंदर जाएंगे किराए का तो क्या भाव क्या लगेगा, बस तो है नहीं। अगर उन्होंने कोई मोटरसाइकिल खरीदेंगे तो आने जाने के लिए कितना पेट्रोल लगेगा, तो महीना कितना लगेगा। तो ये भी देखना हुकूमत को जो ना देखना चाहिए। और ऑफिसर ये चीज़ को समझ नहीं रहे। गरीब लोग उसमें मेहनत मजदूरी करने वाले गरीबों को मिला सो है। आप वेरीफाई करो, इंक्वायरी करो, जिसको जाती मकाना मिले है उनका पक्का कैंसिल करो, रियलिटी में करो। नहीं समझ में आया तो आपके एरिया के जो ना आपके एडमिनों को तमाम चीज़ों को मालूम है। एरिया के जो एडमिना है उन लोगों को तमाम चीज़ें मालूम है, कौन आ रहा, कौन नहीं रह रहा, कौन रह रहा, कौन मेंटेनेंस नहीं दे रहा, कौन घर में बैठ के जो ना मेंटेनेंस दे रहा, उसकी इंक्वायरी करो। एडमिनों की भी इंक्वायरी करो भाई, उसके बाद में मालूम होता आखिर ये माजरा क्या है।
रियलिटी में जो ना कम से कम 1-1 करोड़ रुपए की बिल्डिंगा हैं, उन लोगों को मकाना मिले। हमारे को जहाँ तक ख्याल है, हम भी देख रहे हैं कि जो ना इंदिरा माइलू के अंदर भी जो ना उनको ऑलरेडी स्कीम में नाम आया हुआ है। केसीआर के जमाने के टाइम पे जो केसीआर में डबल बेडरूम मिले वो पट्टा उनको ऑलरेडी मिले हुआ है, फिर इंदिरा माइलू के अंदर भी आया हुआ है वो। तो लिहाजा हम हुकूमत से एक मुताबिला कर रहे हैं कि इसके ऊपर थोड़ी इंक्वायरी करना जरूरी है। गरीबा मर जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हुकूमत के ऊपर बार आता। अगर हुकूमत इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं ली और इसके ऊपर एक्शन नहीं ली तो प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट को आता, एडमिनों को नहीं आता। वो ऑफिसर आके इंक्वायरी करके जो ना आना बोल के बोल रहे हैं, पानी की फैसिलिटी नहीं है, कहीं की भी नहीं है, बस की, हॉस्पिटल की, मस्जिद की, मंदिर की, किसी की फैसिलिटी नहीं है। लेकिन हुकूमत के ऊपर बार आ रही है कि भाई रेवंत रेड्डी साहब जो ना ये क्या करे भाई, केसीआर अन्ना अच्छे थे बोल रही। अब केसीआर अन्ना की याद आ रही, तो लिहाजा मैं भी हुकूमत से अपील कर रहा हूँ बराए मेहरबानी करके कि ये जो ना आप इन लोगों का मसला जो है गरीबों का, इसके पीछे ज़बरदस्त अच्छी इंक्वायरी कराइए, अच्छे ऑफिसर्स को लगाइए, वेरीफाई करिए, इंक्वायरी करके जो ना उसको सेटलमेंट करके गरीबों को जो ना हकदारों को है। देखिए अब जो आके जो नहीं रह रहे, मेंटेनेंस फेंक दे रहे, हो सकता है उनको जाती घरा है, देखेंगे बाद में बोल के आराम से घर में आराम कर रहे होंगे। लेकिन जो हकीकत में जिसको हकदार है घर का, उसको आप लोगों को रहने का मौका दीजिए, उनको कारोबार का मौका दीजिए। वहाँ पर जो ना उनको जो ना रहने के लिए जो ना बहुत तकलीफ हो रही, काम की तकलीफ हो रही, ऑटो चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, घरों में काम करने वाले, हुकूमत से मैं मुताबिला कर रहा हूँ कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं रेवंत रेड्डी साहब, हाउसिंग बोर्ड डिपार्टमेंट साहब, मिनिस्टर साहब से भी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब भी अपील कर रहा हूँ कि मेहरबानी करके कि ये लोग को गरीबों के जो ना पीछे भी जरा देखिए। आखिर यहाँ पर क्या हो रहा, रामपल्ली में क्या हो रहा, कुल्लूर में क्या हो रहा, कटेनारा में क्या हो रहा, हयात नगर में क्या हो रहा, फलकमा में क्या हो रहा, बहादुरपुर में क्या हो रहा, पुराने पुल पे क्या हो रहा, हर जगह आप जरा वेरीफाई करिए, इंक्वायरी करिए। मैं एक ही जो ना वहाँ का नहीं बढ़ रहा हूँ, और जो ना हमारे रामपल्ली में भी देखिए, और इसके अंदर पब्लिक पूरी परेशान है। और जो ना कि महेश्वरम तुगुड़े के अंदर भी जो ना जिसको घरा मिल के लोग जो ना परेशान है, कामा नहीं है, पानी नहीं है बोल के। और जो ना यहाँ पे महेश्वरम तुगुड़े के अंदर तकरीबन लोग जो ना परेशान है, रहने के लिए एक टैंक पे खड़े हुए हैं, और वहाँ पर भी मेंटेनेंस का काम बहुत रुके हुआ है। जहाँ तक मेरा ख्याल है जल्द से जल्द होना है कि हाईकोर्ट का फैसला ख़त्म करा दे कि यहाँ पर भी गरीबों को डिक्लेयर करा के दिला दो, बराए मेहरबानी। तकरीबन लोग सालों से जो ना पजावनी के चक्रा मार रहे, हाईकोर्ट के चक्रा मार रही। तो मैं रेवंत रेड्डी साहब, हाउसिंग बोर्ड मिनिस्टर साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से अपील करता हूँ कि यहाँ पे हाउसिंग डिपार्टमेंट जो ना एडवोकेट वकील साहब के पास ज़रा तवज्जो लगा के, अब आने वाले छुट्टियों में छुट्टियाँ ख़त्म होने वाले, अब छुट्टियों के बाद में जो ना कोर्ट चाले होने वाला है, ज़रा बैठ के ख़त्म कर देंगे जल्द से जल्द। बराए मेहरबानी गरीबों के लिए लो दुआ। तकरीबन लोग घरों में उतर गए और यहाँ के घरों के अंदर नहीं उतरे, इस वजह से तकरीबन लोग परेशान हैं। बराए मेहरबानी करके इन लोगों के ऊपर तवज्जो दिए। आपका भाई खाजा भाई, सोशल वर्कर मलक पे।